इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पीटीआई सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े होने से नहीं रोकता। पीटीआई ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानून और आइनी हक को मुतासर नहीं करता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। तफसीली फैसले में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शेख 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। जस्टिस अमीन जस्टिस नईम अफगान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। 8 जजेस की 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स पर दोनों जजेस पर सख्त तनकीद। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब को मुनाफी है। इस तरह साथी जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। भारी दिल से बताते हैं, 2 साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने ऐसी कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जराए का रद्द-ए-अमल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद रुक गया। इलेक्शन कानून की जो सियासी जमातों के हकूक तस्लीम नहीं करेगी गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शेख 94 की वजाहत को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन रूल्स 94 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास मखसूस नशिस्तें तकसीम के इख्तियारात थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद आसिम मुल्क मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ड लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई मुश्किल तैयार। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 दफात शामिल। मुकदमा SHO अडियारा की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अलीमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुस्लिल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के शीशे तोड़े। FIR का मतलब। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया।
जजेस कमेटी की असल हालत में बहाली तक शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। रद्दोबदल फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशियल तशरीह भी जरूरी है। ये नहीं बताया गया सेकंड सीनियर मोस्ट जज की मौजूदगी में 5वें नंबर पर मौजूद जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया गया। अमन पसंद फर्द की सिलेक्शन खत्म करने के लिए ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में ही नई कमेटी तश्कील देना फुल कोर्ट के फैसले की तौहीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ अपने ख़त में लिखा वो बिल्कुल हक पजानब है। फुल कोर्ट जजमेंट आई है इस केस में, जिसका बारहा हवाला दिया है मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में। वो उसको पूरी तरह इग्नोर किया। किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास ड्राफ्ट था ही नहीं जो जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे, जिसके लिए वो नंबर पूरे कर रहे थे, और ये बताया नहीं जा रहा था कि क्या अमेंडमेंट क्या है जिसके लिए आप नंबर पूरे करते हैं। तो यहाँ तो बदनीयत ही बड़ी वाज़ेह थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को लिखा गया खत हक के बजानिब है। फुल कोर्ट जजमेंट को नजरअंदाज किया गया। जिस आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा है उसका ड्राफ्ट किसी भी रुकने पार्लियामेंट के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था कि जिस तरमीम के लिए नंबर पूरे किए जा रहे हैं उसमें क्या लिखा है। ऐसी तरमीम की कोई आईनी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अदालती फैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। आइन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला कानून से मुतसादिम है। मजीद समाअत की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी तरफ अदालत का फैसला। कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट और ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले में ये बात नहीं है सीटें किस तरह तकसीम होंगी। फ्रीकैन को सुन लिया जाता तो शायद ये उभाम दूर हो जाता। माजी में भी बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए। नजरसानी बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस टंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से 38 अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 4 इजलास कर लिए, नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। पार्टी का नामजद करदा हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। हुकूमत की आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा। बानी PTI के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। जलसे की इजाजत ना मिली तो रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इजलास में फैसला।